Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. T20 विश्व कप से बांग्लादेश बाहर होने के बाद बीसीबी और मोहम्मद यूनुस के बीच घमासान शुरू हो गया है। मतलब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेशी सरकार के बीच ही अब घमासान की शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 विश्व कप से बांग्लादेश के बाहर होने के लिए मोहम्मद यूनुस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया है। मतलब बीसीबी और बांग्लादेशी सरकार अब आमने सामने है, खटपट है और अब ये मामला बढ़ रहा है। यूनुस की सियासत ने बांग्लादेशी क्रिकेट का भविष्य खराब कर दिया है। रविवार को बीसीबी के डायरेक्टर अब्दुल रजाक ने कथित तौर पर दावा किया कि भारत में न खेलना बांग्लादेशी सरकार का फैसला है और उन्हें इसका पालन करना है। मतलब आप देखिए किस तरीके से मोहम्मद यूनुस अपनी खुन्नस की वजह से, अपनी सियासत की वजह से बांग्लादेशी क्रिकेट के भविष्य को तबाह कर रहे हैं। न ये हम कह रहे हैं, न ये भारत की मीडिया कह रहा है, बल्कि अब बीसीबी के अंदर ही आवाजें उठने लगी हैं। क्या कुछ बयान आया, बताते हैं आपको। बीसीबी के डायरेक्टर अब्दुल रजाक ने कहा कि हमने हमेशा कहा है कि हम खेलना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार का फैसला है, इसीलिए सरकार हमें जो भी कहेगी हमें उसका पालन करना होगा। और सरकार ने जो फैसला दिया है वह सिर्फ इस बार के लिए नहीं है। जब भी हमारा कोई टूर होता है तो हमें पहले से सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो सीधे तौर पर अब बीसीबी के डायरेक्टर ने कह दिया है कि यूनुस सरकार के फैसले की वजह से बांग्लादेशी टीम भारत में T20 विश्व कप खेलने से इनकार कर दिया। आपको बता दें, लगातार घमासान मचा हुआ था और इस भारत में जो T20 विश्व कप है उसमें बांग्लादेश के मैच कोलकाता और मुंबई में होने वाले थे। लेकिन घमासान के बाद बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने हटने का फैसला लिया और हटने के बाद अब यूनुस सरकार पर ही इल्जाम थोपा जा रहा है। डायरेक्टर ही नहीं बल्कि बीसीबी के मीडिया चेयरमैन, उनकी तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। अमजद हुसैन नाम है, उन्होंने भी सीधे तौर पर यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। क्या कुछ कहा, बताते हैं आपको। बीसीबी के मीडिया चेयरमैन ने कहा कि हमने आईसीसी से अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने का अनुरोध किया था। हमारी उनके साथ कई मीटिंग्स हुई, उनके प्रतिनिधि आए और सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी भी मौजूद थे। इसके बाद एक जूम मीटिंग भी हुई और आईसीसी बोर्ड ने हमें फैसले के बारे में बताया कि वे हमारे मैच शिफ्ट नहीं करेंगे और मौजूदा फिक्चर्स के अनुसार हमें भारत में ही खेलना होगा। हालांकि आईसीसी बोर्ड की मीटिंग के अगले दिन सरकार ने कैबिनेट मीटिंग की। वहां एक फैसला लिया गया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर फिक्चर्स में कोई बदलाव नहीं होता है तो हमारी टीम भारत में टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकती है। यह फैसला सरकार ने लिया है। तो मतलब भारत में विश्व कप न खेलने का फैसला बीसीबी का नहीं था, यानी बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का नहीं था। यह फैसला सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस सरकार का है। जी हाँ, जब से मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश की सत्ता में आए हैं तब से लगातार हिंदुओं के खिलाफ उत्पीड़न जारी है। पाकिस्तान और चीन से मोहम्मद यूनुस गलबहियां कर रहे हैं और अब भारत में मैच खेलने के लिए अपनी टीम को मना कर दिया। भारत का कोई घाटा नहीं है। मतलब एक तरीके से यूनुस की जिद ने बांग्लादेशी क्रिकेट की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख दी है और ऐसी बर्बादी के आने वाले समय में बांग्लादेशी क्रिकेट शायद उभर ही ना पाए, क्योंकि वर्ल्ड कप का एक बड़ा मंच होता है। वर्ल्ड कप के जरिए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को भी दुनिया के सामने लाते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने खेल भावना को ही कुचल दिया। उन तमाम बांग्लादेशी क्रिकेट प्रशंसकों की भावनाओं को कुचल दिया जो शायद बांग्लादेश को जीतना देखना चाहती थी। मोहम्मद यूनुस की सियासत ने बांग्लादेशी क्रिकेट के भविष्य पर एक ऐसा ग्रहण लगाया है जो आने वाले दिनों या सालों या दशकों तक वो ग्रहण शायद न हट पाए।